जय हिंद दोस्तों। एलपीजी गैस, जिसे कुकिंग गैस भी कहते हैं, खाना बनाने वाला गैस, तो गैस सिलेंडर को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अब हाहाकार मचा हुआ है, इस पर तरह तरह के अफवाहें भी है। सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास एलपीजी गैस का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो हकीकत में एलपीजी गैस नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकल में मैं भी बता रहा हूँ कि एलपीजी गैस के लोगों को समस्या है, न दुकानदारों को कमर्शियल मिल रहा है, न घरेलू जो घर में उपयोग करते हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है। लोग ब्लैक से ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को मिल जा रहा है, किसी को लिंक है, किसी को नेता से पैरवी कराना होता है, किसी को एजेंसी वाले से लिंक है, किसी को ब्लैक में मिल जाता है, ये अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल जैसे मिल रहा था, नॉर्मल तरीके से अब एलपीजी गैस लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब नॉर्मल तरीके से मिलेगा भी तो इसके लिए टर्म कंडीशन लगाया गया है, उस कंडीशन के हिसाब से मिल सकता है, लेकिन पहले के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। अब आपको बता दूं कि अब सरकार का जो कुछ गाइडलाइन है उसको अब आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इसी प्रकार से एलपीजी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी ईरान का, अमेरिका का इजराइल का युद्ध चल रहा है इसीलिए ये दिक्कतें आ रही है। अगर आप कुछ चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके साथ हमेशा ये दिक्कत बनी रहेगी। भले ही सुचारू रूप से एलपीजी गैस की समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी आपकी समस्या बनी रहेगी। तो कुछ चीजों को आप ध्यान में रखें ताकि आने वाले समय में आपको गैस मिलने में, आपको एलपीजी सिलेंडर मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहले आपको बता देता हूं कि आपके एरिया में, आपके आसपास में, आपके घर के पास अगर पीएनजी पाइपलाइन आया हुआ है, पीएनजी कनेक्शन लोग ले रहे हैं, ले रखा है, तो आपको अब किसी भी हालात में पीएनजी कनेक्शन लेना पड़ेगा। पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस, जो घर में पाइप के द्वारा जो गैस पहुंचता है, जिसमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, उसका कनेक्शन लेना अब अनिवार्य होगा। अगर आपके आसपास में गया हुआ है पीएनजी सप्लाई तो अब आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा, आपको एलपीजी की सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके लिए क्या किया है कि सरकार 3 महीने का नोटिस देगी। अब सभी को नोटिस मिलेगा जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है। अगर वो कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उनका एलपीजी का जो कनेक्शन है, जो सिलेंडर उठाते हैं, वो कनेक्शन उनका रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि जहां आसपास के एरिया में पीएनजी जब सप्लाई ऑलरेडी है तो आप पीएनजी के कनेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं एलपीजी की, जबकि आपको आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार ने कहा है, इसीलिए सरकार खुद अब नोटिस देगी लोगों को और उसको पीएनजी कनेक्शन लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो एलपीजी कनेक्शन ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि पीएनजी जो गैस है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या हो रही है अभी एलपीजी गैस में ही समस्या आ रही है। जबकि आपको बता दूं कि पीएनजी गैस इतना आसान है कि आपके घर में पाइपलाइन द्वारा गैस जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। कभी आपको सिलेंडर लेने की आवश्यकता नहीं होता है, सिलेंडर मंगाने की आवश्यकता नहीं होता है, कोई बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप गैस का उपयोग करते हैं, उसके बदले आपको चार्जेस देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। आपके पास गैस की कभी भी कोई समस्या नहीं आती है, टेंशन नहीं आती है, आपके किचन तक गैस पहुंचता है। तो ये समझ लीजिए कि आपके आसपास अगर पीएनजी कनेक्शन गया हुआ है, आपने नहीं ले रखा है, एलपीजी यूज कर रहा है, तो अब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अगर आप नहीं लेते हैं तो। दोनों कनेक्शन से आप हाथ धो बैठेंगे, मतलब पीएनजी नहीं लिया आपने, आपका एलपीजी भी रद्द हो जाएगा। अब अगली खबर यह है कि 9 महीना से आपके पास अगर एलपीजी कनेक्शन है, मतलब गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं, चाहे किसी कंपनी का हो, वो चाहे इंडियन का हो, एचपी का हो, भारत गैस का हो, चाहे रिलायंस का हो, किसी कंपनी का, प्राइवेट सरकारी से मतलब नहीं। अगर 9 महीने से आपने उस कनेक्शन पर, उस कार्ड पर एक भी सिलेंडर आपने नहीं लिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में 2, 3, 4 कनेक्शन है और वो एक पे कनेक्शन लेते रहते हैं, 2 पर सिलेंडर लेते रहते हैं, 1-2 का इस्तेमाल करते रहते हैं, बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं वक्त जरूरी के लिए। तो अगर 9 महीने से आपने उपयोग नहीं किया है उस कनेक्शन का, उस पर सिलेंडर आपने नहीं लिया है, तो वो ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाएगा। मतलब 9 महीने बाद अगर उस कार्ड पर आप लेने जाते हैं तो आपको एलपीजी गैस अब नहीं दिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। उसके लिए फिर आपको केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब फिर से प्रोसेस वही होगा जो आपने कनेक्शन लेने में किया था। आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेगा, कारण बताना होगा, तब जाके वो कनेक्शन चालू किया जाएगा। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, अगर आपके पास कनेक्शन है तो आप 9 महीने के अंदर में 1-2 सिलेंडर भी जरूर उठाते रहे ताकि आपके पास ऐसा नौबत कोई ना आए। आगे आपको बता दूं कि एलपीजी आपके पास कनेक्शन है तो पहले क्या था कि आपके पास अगर डबल सिलेंडर है तो खत्म हो जाता था। आप 10 दिन बाद भी दूसरा सिलेंडर आप ले लेते थे, 20 दिन बाद भी दूसरा सिलेंडर ले लेते थे। अब नियम कर दिया गया सभी के लिए अलग अलग। जैसे कि आपके पास सिंगल
सिलेंडर का कनेक्शन है तो 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा। मतलब कि आज आप गैस लेकर आ रहे हो एजेंसी से या एजेंसी वाला आपको दे रहा है, तो फिर आज से जो डेट चढ़ गया आपके कार्ड पर उसका 25 दिन बाद ही दोबारा सिलेंडर ले सकते हैं। बीच में आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। बुकिंग करेंगे ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, वो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए 25 दिन। अगर सिंगल कनेक्शन है, सिंगल सिलेंडर का कनेक्शन है, तो डबल सिलेंडर का कनेक्शन है आपके पास, तो उसमें क्या होगा कि 35 दिन, तो 35 दिन के बाद ही आप सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि डबल सिलेंडर है आपके पास, तो 35 दिन सफिशियंट है सरकार का मानना है कि एक परिवार के लिए। तो एक सिलेंडर अगर खत्म होता है तो दूसरा 35 दिन बाद ही भरा सकते हैं, क्योंकि दोनों उपयोग कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है कि 2 सिलेंडर जब ऑलरेडी आपके पास है ही, तो 35 दिन बाद ही आप फिर सिलेंडर भरवा सकेंगे। और ये ग्रामीण एरिया में जो उज्ज्वला कनेक्शन जिन्होंने लिया हुआ है या ग्रामीण एरिया का कनेक्शन है, उनके लिए चाहे डबल सिलेंडर हो चाहे सिंगल सिलेंडर हो, उनके लिए 45 दिन का रखा गया है, खास तौर पर उज्ज्वला वालों के लिए। तो 45 दिन बाद ही आप दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं, 45 दिन के अंदर में नहीं। आज अगर सिलेंडर लिया आपने तो 45 दिन के बाद ही आप बुकिंग कर सकेंगे। उससे पहले करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, आपको सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। चाहे कनेक्शन किसी भी कंपनी का हो, मैं बता दे रहा हूँ, चाहे वो इंडियन का हो, चाहे एचपी का हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, सेम प्रक्रिया सबके लिए लागू होगा। क्योंकि ये सब जो गाइडलाइन है ये पेट्रोलियम मंत्रालय का है, सरकार का है, ये कोई कंपनियों का नहीं है। तो ये कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना है अगर एलपीजी गैस आप उपयोग कर रहे हैं तो। अन्यथा अगर इसके बारे में आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में क्या एलपीजी गैस का दिक्कत है, किल्लत है, या फिर वहां सुचारू ढंग से मिल रहा है, या फिर सही में ये अफवाह है, या फिर जो मैंने आपको जानकारी दिया ये आपको पहले से मालूम था, नहीं मालूम है तो लोगों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।